हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्वाति क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग पॉलिनोमियल में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने पॉलिनोमियल के और भी क्लासेस लिए हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहें तो वीडियोस का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आइए देखते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। सबसे पहले यहाँ पे बच्चों मैं कुछ फार्मूला, कुछ आइडेंटिटीज़ लिखूँगी। उन फार्मूलों पे, उन आइडेंटिटी पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए जाएंगे। तो आइए मैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी लिखती हूँ। बच्चों, यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ आइडेंटिटी लिखा है। 8 यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी लिखा है। पहला, x + y का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है, प्रीवियस क्लास में भी शायद आप लोगों ने पढ़ा हो कि x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 2xy + y² होता है। इसी तरह x - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैंने लिखा है x² - 2xy + y²। तीसरे में मैंने लिखा है x² - y² इज इक्वल टू x + y एक ब्रैकेट में और दूसरे में x - y। चौथे में मैंने लिखा है x + a मल्टीप्लाई में, यहाँ दूसरे ब्रैकेट में x + b है। इसका फॉर्मूला होता है x² प्लस ब्रैकेट में a + b x + ab। इस तरह से मैंने 8 फार्मूला लिखा है। अगर आप ये इन 8 को अच्छे से याद कर लेते हो तो पूरा का पूरा एक्सरसाइज 2.5 ईजिली आप बना सकते हो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे। इस टॉपिक पे, इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी में हमें बस इस फॉर्मूले को याद रखना है, जिसके बाद सारे क्वेश्चंस इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए मैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाती हूँ कि कैसे इन फार्मूला का यूज़ हम लोग किस टाइप के क्वेश्चन में, कहाँ पे किस फार्मूला का यूज़ करके बनाएंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। पहला है, यहाँ पे मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा बच्चों, x + 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे में मैंने लिखा है x + 3 और कह रहा है यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी लिखा है 8। इसमें से कौन से आइडेंटिटी का यूज़ करके हम लोग इसका प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका प्रोडक्ट हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं। अगर हमें दिया हुआ है x + 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे में x + 3 बीच में, यानी कि ये मल्टीप्लाई हुआ, सिंपली हम लोग इसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं x² x का x से मल्टीप्लाई प्लस 3x + 3x 3 × 3 9, ये हो जाएगा x² + 6x + 9। ये तो हो गया सिंपली मल्टीप्लाई करके हम लोग प्रोडक्ट फाइंड कर लिए हैं। लेकिन कह रहा है कि आइडेंटिटी का यूज़ करके हमें ये प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो कैसे हमें ये से करेंगे, हम लोग देख रहे हैं x + 3 और x + 3, इसे हम लोग x + 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ये x + y के होल स्क्वायर पे 3 के जगह पे y है, x + 3 का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हो गया है x + y का होल स्क्वायर। हमें पता है कि मैंने पहला आइडेंटिटी लिखा है x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 2xy + y²। इस फॉर्मूले पे ये सेट कर रहा है। अब जहाँ जहाँ y के जगह पे 3 हम लोग को रख देना है, जहाँ भी y है, तो हो जाएगा x² + 2x, y के जगह पे हम लोग 3 रखेंगे प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x² + 3 × 2 6x + 9। x² + 6x + 9 आया था मल्टीप्लाई करने पे। सेम वही फॉर्मूले को भी यूज़ करके हम लोग x² + 6x + 9 ये आइडेंटिटी का यूज़ करके हम लोग लाए हैं। इस तरह से पहले आइडेंटिटी का यूज़ करके हम लोगों ने इसका प्रोडक्ट फाइंड किया। इसी तरह से हर क्वेश्चन में आपको देखना है कि किस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए मैं नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन को बनाती हूँ। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है 105 × 106 और कह रहा है कि इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए बिना, विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, आपको इवेल्युएट करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। अगर हम लोग इसे तो सिंपली मल्टीप्लाई भी हम लोग 105 × 106 कर सकते हैं, लेकिन इसे मल्टीप्लाई ना करके हमें फॉर्मूले पे इसे रखना है। ये किस फॉर्मूले से हम लोग कर सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं 105 को 100 + 5 मल्टीप्लाई का साइन
106 को हम लोग 100 प्लस 6 लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि क्या ये आइडेंटिटी 4 पे मैंने 4 नंबर का आइडेंटिटी बताया था, x प्लस ए एक्स प्लस बी, मैंने 4 नंबर के आइडेंटिटी पे बताया था x प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स ए बी, ये फॉर्मूला होता है। अब हम यहाँ पे इसी पे ये x के ये हो गया x प्लस ए, x के जगह पे 100 और a के जगह पे 5 मल्टीप्लाई ये एक ब्रैकेट में और दूसरे में ये हो जाएगा x प्लस बी, x के जगह पे 100 और b के जगह पे 6। ये 4th नंबर आइडेंटिटी पे सुटेबल है, तो हम लोग इसे इस फॉर्मूले पे बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मूले के अनुसार, एक्स स्क्वायर, एक्स है 100 तो 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a प्लस बी हो जाएगा 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई x यानी कि 100 प्लस ए बी 5 इंटू 6, ये हो जाएगा फॉर्मूला पे। इसे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 100 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 100 1100 प्लस 30, ये हो जाएगा 11130, तीनों को ऐड करने पे आएगा 11130। इस तरह से ये हमने यूजिंग 4th आइडेंटिटी, ये चौथा जो आइडेंटिटी मैंने आप लोगों को बताया था उसका यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए दूसरे टाइप के मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाती हूँ। अगर एक क्वेश्चन कह रहा है फैक्टराइज करना है, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है बच्चों, 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर, और कह रहा है इसे फैक्टराइज कीजिए यानी कि इसका फैक्टर फाइंड कीजिए। अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो तो a स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट है वो 49 है जो कि 7 का स्क्वायर है, तो इसे हम लोग 7a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 और a स्क्वायर तो है ही, तो ये 7a स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस 25 को हम लोग 25b स्क्वायर को हम लोग 5b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस ये हो गया x, ये हो गया y। अब आपको मैंने फर्स्ट आइडेंटिटी बताया था x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। x के जगह पे 7a है और y के जगह पे 5b हो गया, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a के जगह पे 7a और b के जगह पे 5b। देखिए 7 इंटू 5 35 इंटू 2 70 ab आ गया इसके इक्वल। इसको हम लोगों ने आगे सॉल्व किया है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy के फॉर्मूले पे, जो कि पहला आइडेंटिटी मैंने आपको बताया। तो ये इस फॉर्मूला पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और इतना इज इक्वल टू क्या होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसे हम लोग 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला इज इक्वल टू यही होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर इसे हम लोग लिख सकते हैं। इस तरह से मैंने पहले आइडेंटिटी का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। मैंने 8 आइडेंटिटी बताया है बच्चों, 8 को आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, उसी 8 पे सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होंगे। बस आपको प्रैक्टिस करके देखना है कि किस क्वेश्चन पे कौन से आइडेंटिटी का यूज़ होगा जिससे वो सॉल्व हो जाए। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है 104 का होल क्यूब, इसे सॉल्व करना है सुटेबल आइडेंटिटी का यूज़ करके। इसे हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 4 का होल क्यूब, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये x प्लस वाई का, अगर x इज इक्वल टू 100 और y इज इक्वल टू 4 हुआ तो ये x प्लस वाई का होल क्यूब हो गया। और मैंने बताया है आइडेंटिटी नंबर 6 में कि x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई x प्लस वाई होगा। x के जगह पे 100 और y इज इक्वल टू 4 अगर है
तो x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला मैंने बताया आइडेंटिटी नंबर 6 में कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये होता है फॉर्मूला। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम लोग 100 पुट करेंगे और y की जगह पे 4 पुट करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 100 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 4 ब्रैकेट में 100 प्लस 4 हो जाएगा। इसे हम लोग लिख सकते हैं प्लस ये हो जाएगा 64, 4 का क्यूब 64, जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसे तो ये हो जाएगा 124,800 इज इक्वल टू सबको ऐड करने के बाद आएगा 1124864, सबको ऐड करने पे 1124864 आया। इस तरह से ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया। आप देख रहे होंगे बच्चों कि आइडेंटिटी पे कितने आसानी से सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हमें वो नहीं पता हो आइडेंटिटी तो हमें इस क्वेश्चन में 105, 106 को हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे। 104 का क्यूब हम लोग 3 टाइम्स 104 को मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे, इतना ही आता। लेकिन आइडेंटिटी का यूज़ करके इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बच्चों एक्सरसाइज 2.5 पूरी तरह इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चंस को। इस क्लास में आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अगर आपको मेरा ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।